मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम में कल तक हमने पढ़ा कि राजा शकुंतला के बारे में पूरी तरह से अपने मन में निश्चित हो जाता है कि यह किसी भी क्षत्रिय के द्वारा विवाह के रूप में स्वीकार करने योग्य है। भ्रमर बाधा का नाटक करती है शकुंतला, तो सखियाँ उससे कहती हैं कि हम कौन तुम्हें बचाने वाली होती हैं, राजा दुष्यंत को पुकारो, वो ही तुम्हें बचाएंगे। तो राजा जो कि पेड़ों की ओट में है कहता है कि ये अपने आप को प्रकट करने का बहुत अच्छा अवसर है। तो राजा अपने आप को प्रकट करता है लेकिन अपना सही परिचय नहीं बताता है और बातों ही बातों में पूछता है कि यह जो है इतना आपकी जो शकुंतला सहेली शकुंतला है वो किसकी बेटी है। तो उसे पता चलता है कि ये किसी अप्सरा से उत्पन्न हुई है, जिसे वार्तालाप में सखियाँ बता देती हैं राजा को। तो राजा आगे प्रश्न करता है सखियों से, वेखानसम की मन्या प्रथम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण विल्लभाभिर आहो निवत्स्यति समम हरिनंगनाभि। कि मैं तुम्हारी सखी के बारे में यह पूछना चाहता हूँ कि वेखानसम ब्रह्मचर्य किम क्या अन्या इसके द्वारा व्रतम व्रत का आप्रदानात दिए जाने तक, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, जब तक इसे ऋषि कण्व पिता कण्व इसको उचित वर को नहीं दे देते, आप्रदानात दिए जाने तक, विवाह होने तक, अन्य इसके द्वारा किम क्या वेखानसम व्रतम वेखानस व्रत का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाएगा। ब्रह्मचर्य व्रत कैसा ब्रह्मचर्य व्रत? व्यापार रोधी मदनस्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को रोकने वाला, प्रेम व्यापार को रोकने वाले ऐसे वेखानसम व्रतम वेखानस व्रत का ब्रह्मचर्य व्रत का निषेवितव्यम पालन किया जाएगा। अत्यंतम में मदिरेक्षण वल्लभाभि आहो आहो अथवा अत्यंतम एव जीवन पर्यंत मदिरेक्षण हिरण के लिए आया है और मदिरेक्षण वल्लभाभि स्त्री पत्नी, किसकी पत्नी? स्त्रियां हिरनियों के समान मधुर देखने वाली, मदमस्त नेत्रों से देखने वाली इन हिरण अंगना भी हिरनियों के साथ में समम साथ में निवस्यति रहा जाएगा अत्यंत में जीवन भर। अथवा आहो अथवा हरिण अंगना भी समम, हरिणियों के साथ में मदिर इक्षण वल्लभाभि, जो उनका जिनका देखना मधुर है, मधुर इक्षण वाली हैं, जो मधुर दृष्टि वाली हैं, ऐसी हिरनियों के साथ में इनका जीवन भर रहना होगा। अत्यंत में यानी जीवन पर्यंत ही निवस्यति रहेंगी। तो किम क्या अन्या इसके द्वारा आप्रदानात् विवाह होने तक, जब तक इसे प्रदान नहीं किया जाता तब तक मदनस्य व्यापार रोधी, काम के व्यापार को रोकने वाले, प्रेम व्यापार को रोकने वाले वेखानस व्रत का ब्रह्मचर्य व्रत का निषेवितव्यम पालन किया जाएगा। अथवा आहो आया है, अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिनंगनाभि समम, अथवा मधुर देखने वाली, मधुर दृष्टि वाली हरिणियों के साथ में अत्यंतम एव निवत्स्यति, जीवन पर्यंत ही यह रहेंगी। हरिणियों के साथ जीवन पर्यंत रहने का मतलब अथवा जीवन पर्यंत यह आश्रम में ही निवास करेंगी।
अथवा जीवन पर्यंत ही ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करेंगी। तो राजा का ये प्रश्न सखियों से। सखियां आगे बातचीत करते हुए आगे राजा फिर बातचीत से उसे पता चलता है कि इसका विवाह होगा इसको, लेकिन यह खुद जो है अपने परवश है गुरुजी, यानी गुरु किसको कहते थे, वो पिता को, कि जो भी पिताजी करेंगे वैसा ही होगा। तो राजा आत्मगतम मन ही मन कहता है न दुर्वाप्यम खलु प्रार्थना। तब तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से प्रार्थना, मेरी जो इच्छा है न दुर्वाप्यम, वो बहुत मुश्किल नहीं है। कहते भव हृदय ऐसा अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जाता है आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श रत्नम क्षमम। हृदय, हे हृदय, भव हो जाओ, साभिलाषम अभिलाषा से युक्त, संप्रति अब संदेह निर्णय हो जाता है, संदेह का निर्णय हो गया है, संदेह खत्म हो गया है कि हे हृदय, हृदय को संबोधन करता हुआ कहता है हे हृदय साभिलाषम भव, इच्छा से युक्त हो जाओ। अपने हृदय को कहता है इच्छा करो, तुम शकुंतला से विवाह करना चाहते हो, वो इच्छा रखो। संप्रति अब संदेह निर्णय हो जाता है, संदेह का निर्णय हो गया है। आशंक से आशंका कर रहे थे यत, जिसको अग्निम अग्नि की, जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, तत् इदम वह यह, स्पर्श क्षमम रत्नम स्पर्श के योग्य रत्न है, वह तो यह स्पर्श के योग्य रत्न है, अर्थात अब तुम इससे विवाह कर सकते हो। आगे राजा का कथन है गृहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम, पकड़ने की इच्छा रखता हुआ निगृह्य आत्मानम, अपने आप को रोककर। यानी वहाँ से इतने सब बातचीत होने के बाद शकुंतला बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ती है कुटिया के लिए। तो राजा पकड़ना चाहता है, फिर अपने आप को रोकता है। आत्मगतम मन ही मन कहता है ओहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, ओहो कामी जन मनोवृत्ति, प्रेमी जनों की मनोवृत्ति जो है वो चेष्टा के प्रतिरूप होती है, चेष्टा के प्रतिरूप होती है। अहम ही क्योंकि अहम मैं अनुयास्यन मुनि तन्याम सहसा विनयन वारित प्रसर है, स्थानात अनुचलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त है। अनुयास्यन मुनि तन्याम, मुनि पुत्री शकुंतला के अनुयास्यन पीछे जाता हुआ, फिर सहसा विनयन वारित है, सहसा अचानक से तुरंत ही विनयन वारित प्रसर है, शिष्टाचार के द्वारा रोक ली गई गति वाला, वारित रोक ली गई, प्रसर है गति वाला। स्थानात अनुचलन अपि, स्थान से अपने स्थान से, अनुचलन अपि एक कदम न चला हुआ भी, गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्त, गत्वा जा करके पुनः प्रतिनिवृत्त इव फिर से लौट आए हुए के समान हो गया हूँ। हालांकि मैं अपने स्थान से, स्थानात अनुचलन अपि एक कदम भी नहीं चला हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि पुनः फिर से प्रतिनिवृत्त लौट आया हूँ, गत्वा जा करके फिर से लौट आया हूँ। तो सहसा मुझे किसने रोका, विनयन मेरे शिष्टाचार ने। तो अनुयास्यन मुनि तन्या मुनि पुत्री शकुंतला के अनुयास्यन पीछे जाता हुआ, सहसा विनयन वारित प्रसर है, शीघ्र ही शिष्टाचार के द्वारा रोकी हुई गति वाला, रोकी हुई चाल वाला मैं। स्थानात अनुचलन अपि, स्थान से एक कदम भी न चला हुआ, गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त जाकर के फिर से लौट आए हुए के समान हो गया हूँ। फिर आगे कहता है राजा भद्रे वृक्षेचनाते परिश्रांता अत्र भवतिम लक्ष्य, पेड़ पौधे सींचने से ही परिभ्रांताम थकी हुई सी अत्र भवतिम लक्ष्यते, इन मान्या को देख रहा हूँ। जब से
वृक्ष सेचन का काम किया है, तब से इनको थकी हुई देख रहा हूँ। तथा ही अस्या, क्योंकि इनका क्या, स्रस्ता अंशावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोत्क्षेपनात्, घड़े को उत्क्षेपनात् उठाने के कारण बाहु, बड़ा ऊ की मात्रा है, द्विवचन है, दोनों भुजाएं, घड़ा उठाने के कारण इसकी दोनों भुजाएं स्रस्त अंशौ, झुके हुए कंधों वाली, संधि करेंगे यहाँ, स्रस्त फिर अंशौ, अंशौ औ को आ हुआ है, अयादि संधि है, झुके हुए कंधों वाली, अति मात्र लोहित तलो, अत्यधिक लाल तलो हथेलियों वाली हो गई हैं। उपरा तथा ही यस्य, क्योंकि इसकी बाहु, दोनों भुजाएं कैसी हो गई हैं, स्रस्त अंशो, झुके हुए कंधों वाली, और अति मात्र लोहित तलो, बहुत अधिक लाल हथेलियों वाली हो गई हैं। क्यों हो गई हैं दोनों भुजाएं ऐसी, घटोत्क्षेपनात्, घड़ा उठाने के कारण। अद्यापि, अब भी स्तनवेप्तुम जन्यति, श्वास प्रमाणाधिक है, अब भी प्रमाणाधिक श्वास है, प्रमाण से अधिक श्वास, सामान्य से अधिक श्वास स्तनवेप्तुम जन्यति, स्तनों में कंपन पैदा कर रहा है। स्रस्तम कर्ण शीर्ष रोधी वदने धर्मांबसम जालकम, और वदने मुख पर धर्मांबसम जालकम, पसीने की बूंदों का समूह, घर्म अंबसाम, पसीने की बूंदों का जालकम समूह, वदने मुख पर पड़ा हुआ है। कैसा है वो, स्रस्तम पड़ा हुआ है, कर्ण शीर्ष रोधी, कानों में डले शीर्ष के फूलों को रोकने वाला। तो कर्ण शीर्ष रोधी, कानों के शीर्ष के फूलों को रोकने वाला, जो कर्णाभूषण के रूप में शीर्ष के फूल शकुंतला ने डाल रखे हैं, उन शीर्ष के फूलों को रोकने वाला, घर्मा अम्बसम जालकम, पसीने की बूंदों का समूह, वदने स्रस्तम, मुख पर पड़ा हुआ है। बंधे स्रंसिनी, जूड़े के ढीला पड़ने से, बंध जूड़ा के ढीला पड़ने से, च और एक हस्त यमिता, एक हाथ से पकड़े हुए है, प्रयाकुला मूर्धजा, इधर उधर बिखरे हुए बालों को। च और बंधे स्रंसिनी, जूड़े के ढीला पड़ जाने से, प्रयाकुला मूर्धजा, इधर उधर बिखरे हुए बालों को, एक हस्त यमिता, एक हाथ से पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से वृक्ष सिंचने के काम से थकी हुई शकुंतला को राजा देख रहा है और थकी हुई शकुंतला का एक स्वाभाविक वर्णन करता है। अभी इतना हो गया है, फिर आगे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी आप इसे याद करें।